है गाइस, कैसे हो तुम सब। तो वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो है मसल ब्लेज का क्रिएटीन। तो क्रिएटीन के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना रखा है। तो मैं क्रिएटीन क्या है इतने फुल डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बट शॉर्ट में समझ लो। क्रिएटीन बेसिकली गिव्स यू द एनर्जी स्ट्रेंथ, जिससे तुम अपने आप को ज़्यादा पुश कर सकते हो और ज़्यादा अपने फेलियर अचीव कर सकते हो तुम। तो क्रिएटीन हमें बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है। बात करते हैं हाउ टू यूज़ इट। तो क्रिएटीन को यूज़ करने के दो फेज़ है, एक है लोडिंग फेज़, एक है मेंटेनेंस फेज़। तो जो लोडिंग फेज़ है उसमें तुम्हें 20 ग्राम पर डे के हिसाब से लेना होता है एक वीक तक, एंड देन तुम 3 ग्राम पर डे के हिसाब से लो बाकी वीक्स। तो ये होता है लोडिंग फेज़। मतलब हम पहले लोड कर लेते हैं एक हायर अमाउंट क्रिएटीन लेके, एंड देन बाकी वीक्स में हम मेंटेन करते हैं। बाकी मेंटेनेंस फेज होता है कि तुम 3 ग्राम पर डे के हिसाब से लो एंड उसी को मेंटेन करते रहो थ्रू आउट द वीक। बाकी दोनों में डिफरेंस एज सच इतना है नहीं। बस हाँ, एक दो दिन ज़्यादा पहले, मतलब एक दो दिन पहले तुम्हें रिजल्ट मिलेगा जो लोडिंग फेज है। बाकी लास्ट में जाके नॉर्मलाइज सेम ही हो जाता है दोनों का रिजल्ट। तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं। बाकी मैं अगर सजेस्ट करूँ तो तुम मेंटेनेंस फेज ही यूज़ करो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से मेंटेनेंस फेज ही यूज़ करा और मैं मेंटेनेंस वाले पे ही बिलीव करता हूँ। क्योंकि लाइक मैं 4 ग्राम पर डे के हिसाब से लेता हूँ बहुत स्टार्टिंग से, और मैं उसी को थ्रू आउट द वीक कंटिन्यू करता रहता हूँ। बाकी वाटर इंटेक सही रखना अपना, 4 to 5 लीटर इन ए डे रखने की कोशिश करना। और अगर इतना नहीं रख पाते तो कम से कम 3 लीटर पर डे के हिसाब से तो रखना ही है, वरना फिर तुम्हें रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और उल्टा बॉडी के लिए फिर हार्मफुल हो जाएगा। क्योंकि तुम डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि जब क्रिएटिन लेते हो तुम तो मसल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिससे तुम्हारा जो बॉडी का वाटर लेवल है वो कम हो जाएगा। तो वाटर इंटेक सही रखना। अब बात करते हैं क्रिएटिन को लेके। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या क्रिएटिन से किडनी में इफेक्ट होता है या फिर हेयर लॉस होता है। तो मैं 2021 जुलाई एंड में मैंने जिम ज्वाइन करा था, और तब से लेके अब तक मैं क्रिएटिन कंटिन्यूस ले ही रहा हूँ। बीच में एक दो महीने का गैप आ जाता है। वो गैप इसलिए आता है क्योंकि मैं उस एक दो महीने में प्रोटीन में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्रिएटिन में अब तक ऑलमोस्ट 4-5 क्रिएटिन मैं ले चुका हूँ। तो तुम ले सकते हो, क्योंकि मुझे अब तक ऐसा सच कोई प्रॉब्लम आया है नहीं। और ये बिल्कुल सेफ है। मुझे भी लगता था पहले कि होता है ऐसा हेयर लॉस वगैरह या किडनी में इफेक्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अपना वाटर इंटेक सही रखना और एक पर्टिकुलर अमाउंट में अच्छे से फॉलो करना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ साथ तुम्हारे मसल जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें भी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि क्रिएटिन जो है, जब तुम क्रिएटिन लेते हो उसमें स्ट्रेंथ तो मिलता ही है, लेकिन साथ में तुम्हारे मसल में वाटर जो होल्ड करने के कारण तुम्हारी बॉडी एक फुलनेस प्रेजेंट करती है, जिससे तुम्हारा फिजिक अच्छा लगता है। तो इसीलिए क्रिएटिन बॉडी बिल्डिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। और नॉन वेज में तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है, बट वेज में क्रिएटिन जो फूड है वो बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही कॉस्टली है वो सब। तो उस हिसाब से वेज में तो ना के बराबर ऑप्शन है। तो वेज लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएटिन। जस्ट मैं एक चीज़ कहूँगा कि वाटर इंटेक सही रखना, बाकी सब सही रहेगा। क्योंकि जब क्रिएटिन लोगे तो जो तुम्हारा मसल है वो वाटर होल्ड करेगा, जिससे तुम्हारा बॉडी में जो वाटर था वो वाटर लेवल फिर एम्प्टी हो जाएगा। तो ताकि तुम्हें डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो और तुम्हारी बॉडी का जो वाटर लेवल, जो वाटर नीड है वो फुलफिल हो। इसीलिए वाटर हमें, पानी हमें ज़्यादा पीना होता है। तो वाटर लेवल सही रखना, लाइक 4 to 5 लीटर इन अ डे करके पीना, बाकी सब सही रहेगा। बाकी मसल ब्लेज का जो ये क्रिएटिन है, ये इसकी प्राइसिंग मैं स्क्रीन में लगा दूंगा। और ये 250 ग्राम का पैक है जो कि 80 डेज के लिए है। और इसकी पर सर्विंग 3.1 ग्राम का है जो स्कूप साइज है इसका। बाकी स्कूप साइज मेरे में वो है, स्केल है, वेइंग से स्केल। तो मैं उसमें भी दिखा दूंगा कितना आ रहा है इसका ग्राम। बाकी ये क्रिएटिन अब मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है यूज़ करे हुए, और रिजल्ट, हाँ, स्ट्रेंथ में रिजल्ट मिलता है मुझे। मैं जब भी नया कोई सा भी प्रेप बनाता हूँ तब मैं क्रिएटिन हायर डोजेस लेता हूँ, जैसे कि 4 ग्राम पर डे के हिसाब से। बाकी अगर मैं नॉर्मल ऐसे बॉडी बिल्डिंग टाइप करता रहता हूँ तो 3 ग्राम एनफ है उसके लिए, मतलब बॉडी बिल्डिंग टाइप के लिए। बट जब मैं कोई नया प्रेप वगैरह बनाता हूँ, डेडलिफ्ट का हो गया या फिर बेंच इंक्रीज करना है, स्क्वाट इंक्रीज करना है, तब मैं 4 ग्राम लेता हूँ, कभी कभी 5 ग्राम भी लेता हूँ। बट अगर तुम बिगिनर हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम 3 ग्राम पर डे के हिसाब से लो, वो बहुत है। और उसी को मेंटेन करते रहो, और पानी जो है वो सही से मतलब पीते रहना, 4 to 5 लीटर इन अ डे। बाकी मसल ब्लेज के अलावा कई और सारे ब्रांड है जो जो मैंने यूज़ करे हैं, तो मैं वो सजेस्ट करता हूँ जो जो अच्छे ब्रांड है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फेक ब्रांड है। तो मैंने जो जो यूज़ कर रहा है मैं वही सजेस्ट करूँगा। बाकी और भी अच्छे हैं बट मैं वो यूज़ नहीं करा, तो इसीलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। तो जो जो मैंने यूज़ करा है वो है फास्ट एंड अप,
न्यूट्राबे और मसल ब्लेज ऑफकोर्स, फिर एज इट इज़ का भी करा है। तो ये सारे ब्रांड मैंने यूज़ कर रखा है और ये सारे ब्रांड का सेफ है और कोई भी एमिनो स्पाइकिंग वगैरह नहीं है एंड सेफ है, जेन्युइन ब्रांड्स है। तो तुम अगर क्रिएटिन ले रहे हो, बिगिनर हो, तो कोशिश करना इन सब ब्रांड में से ही ले सको। और भी अच्छे ब्रांड है बट मैंने वो यूज़ नहीं करा है तो मैं उस पर मतलब कमेंट नहीं करूँगा। बाकी चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बाय।